हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा मोशन इन अ प्लेन, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, तो भाई आज तुम्हें ना वो न्यूमेरिकल, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस सेशन को एंड तक देखना और जो जो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे ना, उसको कॉपी और पेन लेके तुम भी साथ साथ सोल्व करते रहना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रीड करो। क्या कहता है, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटी। दो वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से ड्यू ईस्ट एंड 30 मीटर पर सेकंड से ड्यू नॉर्थ, ठीक है। अब हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते, सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो दोनों क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर अगर हमें गिवन हो तो उनका रिजल्टेंट सिंपल होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। उनका रिजल्टेंट क्या होता है भैया, उनका रिजल्टेंट क्या होता है बताओ। उनका रिजल्टेंट होता है आर इज इक्वल टू में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है, ठीक है। समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों है 90 डिग्री पे है, देख रहे हो। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुम सिंपली क्या करोगे, आर इज इक्वल टू में अंडर रूट एक, मान लो ये एक ही वेलोसिटी जो आपको बी 20 दे रखी है और बी की कितनी दे रखी है भैया, 30 दे रखी है। तो यहाँ पर सिंपल से उनका स्क्वायर कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा भैया, 20 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 400 प्लस 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 900। तो इन दोनों का जब तुम स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 1300 आएगा, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 10 अंडर रूट में 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। सिंपल था ना, इसमें कुछ नहीं था, बस रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था। तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो तुम सिंपली कर लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप तुमने भी ये इजीली सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स दे रखी है 3x एंड 5x, उसका कितना 35 न्यूटन क्या है, रिजल्टेंट है। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है, पहले आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर उन दोनों के बीच में एंगल भी तुम्हें गिवन है 60 डिग्री का, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, ये हमसे पूछा है। तो सिंपल क्या करो, हमें दो फोर्सेज दे रखी है। मान लो F1 दे रखा है 3x और F2 दे रखा है 5x, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सिंपल वैसे ही जैसे करते हैं हम अभी पिछला बताया ना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू में कोस थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूं। तो यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x मतलब 2a भी होता है ना 5x, और उसके बाद कोस थीटा, कोस कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो। रिजल्टेंट हमें दे रखा है कितना इन दोनों का 35 न्यूटन। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं भैया, 35 न्यूटन पुट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया तुम्हें, 35 न्यूटन दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, देखो इसको तुम्हें सिंप्लीफाई खुद करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तुम्हें करना है सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेना है। इसका स्क्वायर क्या आएगा भैया 9x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 25x स्क्वायर और 5 3 जा 15 15 2 जा 30, ठीक है। और कोस 60 क्या होता है 1/2 होता है। तो ये कट करके क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 आ रखा है। अब इक्वल टू में कितना है 35 है। अब तुम्हें करना है दोनों साइड है ना स्क्वायर ले लेना है। दोनों साइड तुम स्क्वायर ले लोगे, सिंपली तुम्हें ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू तुम फाइंड आउट कर लोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी x की, यहाँ पर पुट कर देना है, तुम्हें F1 मिल जाएगा। और यहाँ पे x पुट करोगे तुम्हें F2 भी मिल जाएगा। तो सिंपली इन ऑप्शन में से तुम्हें मैच कर लेना है, ठीक है। मैंने एक तरीका बता दिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तुम्हारे एग्जाम में आने की पूरी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो ध्यान से देखना इसको। ये वाला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसके पैरेलल है, इन दोनों वेक्टर के पैरेलल है। देखो ठीक है, सबसे पहले तो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। देखो यार रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट सिंपल इनको ऐड कर दो भैया। अभी तो आपने बताया कि उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस तरीके से आएगा, लेकिन इसमें क्या करेगा, पैरेलल दे रखा है। तो पैरेलल इन द सेंस कोस थीटा जो होगा, मतलब थीटा जो है वो 0 डिग्री है, समझे।
तो कोस जीरो क्या हो जाता है भैया, 1 हो जाएगा। तो सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। देखो यार, तो मैं डेरिवेशन ही मैं करा देता हूँ। देखो रिजल्टेंट क्या होता है यहाँ पर, देखो रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री। पैरेलल है ना यहाँ पे, देखो पैरेलल है, तो यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री होगा। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो बताओ, ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये क्या बन गया भैया, आइडेंटिटी बन गई ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिंपल क्या आ जाता है हमारा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो यानी हमें क्या करना है, ए वेक्टर को ऐड करना है और बी वेक्टर को ऐड करना है रिजल्टेंट निकालने के लिए। समझ गए? तो मैंने डायरेक्टली, तुम्हें समझ में आ जाए तो इसलिए मैंने डिटेल में बताया। अगर तुम्हें डायरेक्टली समझ में आता है भैया एंगल 0 तो तुम सिंपली इनको ऐड कर सकती हो। तो आर वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इनको पहले ऐड करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस आई कैप, तो कितना हो जाएगा 3i कैप, ठीक है। उसके बाद 4j कैप प्लस 2j कैप, तो कितना हो जाएगा 6j कैप। उसके बाद -5k कैप प्लस 3k कैप, तो माइनस का 2k कैप। अब ये हमारा वेक्टर आ गया रिजल्टेंट। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब आर कैप निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब आर की जगह तुम ए भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरल फॉर्मूला ऊपर वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना है, वो निकालने के लिए, क्या रिजल्टेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब देखो हमने रिजल्टेंट तो निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में कर देते हैं जितने भी कोफिशिएंट होते हैं। तो आई कैप कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे। अब मैग्नीट्यूड क्या आएगा भैया बताओ, 9 36 प्लस 4, तो क्या आ गया भैया अंडर रूट में 14 9 आ गया। 36 और 4 40 और 9 49, और ये रिजल्ट मैग्नीट्यूड क्या आएगा भैया इसका, फिर इसका स्क्वायर रूट होता है 49, 7 का होता है, तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 7। तो अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, वेक्टर ए लिखना है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है यहाँ पर 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में कितना 7। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से तुम्हें है ना ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। सिंपल मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में निकालते हैं। उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर ए अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वाले तरीके के फॉर्मूले को हो सकता है डिजिट चेंज करके आ जाए, लेकिन कंसेप्ट यही होगा तुम्हारा, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रीड करो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जितने भी मैं न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ ना, वो काफी ज्यादा रिसर्च करके लेके आ रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में तुम्हारे आए हुए हैं, स्कूल एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, क्लास 11 के स्कूल एग्जाम में। अब तुम्हारे हाफ ईयरली आने वाले हैं, तो तुम उस टाइम पर देख रहे हो तो काफी हेल्पफुल रहेंगे ये तुम्हारे लिए। तो साथ साथ तुम भी प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं बस फोन लेकर तुम देख रहे हो। ऐसी मिस्टेक मत करो यार, अगर तुम्हें लग रहा है ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ तो पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देख लो। अब आ जाओ, वेक्टर ए दे रखा है हमें और वेक्टर बी दे रखा है, दोनों परपेंडिकुलर है। देखो पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर पैरेलल है तो उसका मतलब क्या है, उन दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल 0 है, ठीक है, थीटा 0 है। अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो अब सिंपली क्या लगाना है हमें, सिंपली ए डॉट बी वाला कंसेप्ट लगाना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको हटाते हैं पहले, ये बीच में डब्बा, अरे भाई हट जा, कैसे मन नहीं इधर हटने का, आ जाओ। देखो ए डॉट बी करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है भैया, ए बी कोस थीटा होता है। समझ गए इतना। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला है, देखो परपेंडिकुलर बोला है ना, इसका मतलब क्या है, थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। तो कोस 90 क्या होता है भैया 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब तुम्हें ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, इनकी वैल्यू लिख लो, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगाना है। उसके बाद बी वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 2k कैप। समझ गए इतना, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सिंपल ए डॉट बी कर रहे हैं हम। अब देखो आई डॉट आई क्या होता है भैया 1 होता है, तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, ओके। -2 और लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 लैम्डा।
ठीक है, 2k और -2k करोगे तो क्या आएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा, -2 इंटू 2 होगा -4। और ये किसके इक्वल है भैया, 0 के इक्वल है। देखो यहाँ पे 0 के इक्वल है ना, तो 15 में से 4 गए कितना आएगा भैया, यहाँ पर सिंपल लिख लो 2 लैम्डा -11 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -2 लैम्डा इक्वल्स टू में 11, लैम्डा इक्वल्स टू -11 अपॉन में 2। आ गया तुम्हारा भी आंसर यही आया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखना मैंने साइन वगैरह की कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। ओके देखो साइन वगैरह की मिस्टेक होगी ना, यहाँ प्लस आएगा, 15 में 4 जाएंगे प्लस, तो ये प्लस का आएगा, तो ये भी प्लस का आएगा। ठीक है, तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा भैया लैम्डा इज इक्वल टू 11 अपॉन में 2 प्लस का। बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, साइन का भी थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी में साइन की मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि अभी तुम्हें देख रहा है मेरा एग्जांपल। आ जाओ आगे, समझ में आया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तुम्हें पार्टिकल के आर वेक्टर के फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है क्या, वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड बोला है, इसमें कंफ्यूज होती है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो तुम्हें पता होगा भैया वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है भैया डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। ठीक है, अगर तुम्हें एक्स की टर्म में दे रखा है तो डी एक्स अपॉन में डी टी, एस की टर्म में दे रखा है तो डी एस अपॉन में डी टी। तो सिंपल जो भी पोजीशन दे रखी है वेक्टर की उसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब तुम इनको डिफरेंशिएट करो, तो डी अपॉन में डी टी लिखोगे भैया। अब यहां पर क्या करो, आर की वैल्यू पुट कर दो। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, इजी है ना, बहुत इजी यार, सिंपल जो फॉर्मूले में पुट करते जा रहे हैं और सिंपल सिंपल आंसर हमारे आते जा रहे हैं। तो अब तुम्हें करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है, 3t आई कैप, ठीक है, उसके बाद क्या है 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा भैया, 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3i कैप। उसके बाद 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाती है, यानी कि 4t, यानी 2 आ गया है, 2 टू द 4 और ऊपर से पावर एक कम हो गई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हमसे पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालो, कितनी, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो यानी कि इसकी वैल्यू t की जगह है ना, तुम्हें पुट करना है, t की जगह तुम्हें पुट करना है 1 सेकंड। तो यहाँ पे t है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 3i कैप ऐसे ही रहेगा, और ये 4 वेक्टर ये कंपोनेंट लेके चलना है, क्योंकि भाई अभी हमें वेलोसिटी वेक्टर ही पता है, मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, उनको बाद में हटाएंगे। तो 4j कैप, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ चुकी है। अब हमें ध्यान देना, बच्चे ना कुछ है ना यहीं पर छोड़ देते हैं, यहीं पर छोड़ देंगे, अब मैच करेंगे भैया आंसर तो हमारा आ ही नहीं रहा। तो भाई उसने क्वेश्चन में क्या बोला है वो ध्यान सुनो। क्वेश्चन में बोला है भैया हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, v का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालते हैं, दोनों को कंपोनेंट है उनके स्क्वायर कर देना है, यानी कि वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो वी एक्स की कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी है, 3 है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस वाई की कितनी है, 4 है, वाई कंपोनेंट की तो 4 है। तो जब तुम इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यानी कि √25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो हमारी जो आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगा लेकिन इजी था। ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता होगा तो तुम इजीली कर ले जाओगे। ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के तुम्हारे एग्जाम में भाई आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे ना 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। ये एनसीईआरटी का है, लेकिन थोड़ी सी इसमें करेक्शन है ताकि ये ऑप्शन मैच हो जाए। देखो जो यहाँ पर है ना आपका 20 मीटर हाई है, तो ये पूछ रहा है कि उसको मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है तुम्हें, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ना एंगल नहीं दे रखा, ये थीटा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद स्पीड ऑफ, इतनी स्पीड से फेंकी है, गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द फोन, मतलब सीलिंग ऑफ द होल, मतलब हम कितनी स्पीड से हमने इसको फेंका है, उस एंगल में फेंके कि ये जो सीलिंग है होल की वो टच होके ना जाए, सीधा से नीचे आ जाए। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल निकालना पड़ेगा भैया, उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। तो एंगल कैसे निकालोगे भैया, एंगल तुम्हें ना मैक्सिमम हाइट गिवन है 20 मीटर है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला लगा लो, एच मैक्स का फॉर्मूला लगा लो, क्या आएगा भैया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है,
यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब हम ये क्यों कर रहे हैं भैया, थीटा निकालने के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तब थीटा आ जाएगा। तो हमें एच मैक्स दे रखी है भैया 20 है, ठीक है। यू की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे यानी 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं पता, उसके बाद इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, स्पेस बचेगा हमारा। 40 का स्क्वायर स्क्वायर होगा तो 1600 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 लेनी है तो 20 हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, यहाँ से 0 से 0 मतलब 80 पे चला जाएगा, ये 80 पे चला गया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 20/80। अब इसको कट करोगे तो तुम क्या आएगा, इसको कट करोगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है और 1/4 है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट होगा और साइन थीटा हमें निकालना है, तो साइन थीटा हमें निकालना है तो क्या होगा अंडर रूट में 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो थीटा 1/2 कितने पे होता है भैया, 30 डिग्री पे होता है। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। तो हमारा थीटा आ चुका है 30 डिग्री, समझ गए। थीटा निकालने के लिए हमने पूरी मशक्कत करी है, इसलिए हमें हाइट गिवन थी, मैक्सिमम हाइट। अब ये थीटा आ गया, अब तुमसे क्या पूछा है भैया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दो। सिंपल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पूछा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा यही पूछा है हमसे। तो अब बता हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब रेंज का फॉर्मूला पूछ रहा है वो एक तरीके से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये फॉर्मूला होता है। देखो यार फॉर्मूला तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए, तभी तुम न्यूमेरिकल जल्दी फटाफट स्पीड अप में कर पाओगे। तो इसमें सिंपल से पुट करो भैया, 1600 आ जाएगा यू का स्क्वायर, ठीक है। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं भैया हम, अब यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दो थीटा, अगर थीटा 30 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 60 डिग्री। उसके बाद जी की वैल्यू कितनी है 10 है, समझ में आ गया इनका। अब साइन 60 की वैल्यू पुट करो, एक जीरो से एक जीरो कट दो तो 160। साइन 60 क्या होता है अंडर रूट में 3/2। तो जब इसको तुम करोगे सोल्व तो 2 8 जा 16 अंडर रूट 3 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, समझ गए। ठीक है, अब हो सकता है तुम्हारे ना ये 20 ना होगा, यहाँ पर 25 भी हो सकता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला है, तो उसमें क्या है एक्यूरेट वैल्यू नहीं आते, थीटा निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई के लिए 20 ले लिया था, समझ गए। लेकिन कंसेप्ट सेम ही लगेगा तो तुम कर पाओगे। आंसर हमारा आ गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको है ना अपनी नोटबुक में लिख लो और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो, ये है ना जब मैं क्लास 11th में था ना भाई, मुझे अभी तक याद है जब मेरी क्लास में आया था, ठीक है, 4-5 साल पहले की बात है, ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आया था और इसमें थीटा निकालने के सिंपल होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों साइड स्क्वायर करनी होती है और कुछ नहीं करना होता इसमें। देखो इसमें बोला है फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी दे रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसमें बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो तुम्हें करना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया करो, ए प्लस बी का इज इक्वल टू में ए माइनस बी, ठीक है, दोनों साइड है ना तुम्हें स्क्वायर कर देना है, इधर भी स्क्वायर, दोनों को ओपन कर लो तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, समझ गए। इजिकल टू में बताओ इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, समझ गए। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, 2ab cos थीटा है और उधर क्या है माइनस का 2ab cos थीटा है, तो 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा वो इधर आ गया, तो क्या आ जाएगा हमारा भैया, बताओ जल्दी बताओ। तो ये क्या आ जाएगा 2ab इधर आके वो क्या आ जाएगा 4ab cos थीटा बन जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, ए बी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, अगर 0 के इक्वल हो गया तो फिर भाई cos थीटा 0 कैसे हो सकता है बताओ, नहीं हो सकता ना, तो यानी कि कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर क्या होगा cos थीटा क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा, और cos थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें रेडियन में दे रखा हो तो रेडियन में तुम क्या करोगे π/2 कर दोगे, ये भी इस टाइप से भी दे रखा है π/3 π/2 π/6 ऐसे भी गिवन हो सकता है तुम्हें ऑप्शन में, तो तुम्हें रेडियन में π/2 निकालना है, समझ गए। ये है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ।
ठीक है, तो एंगल निकालना तुम्हें सीख गए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, रीड करो, ये काफी है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको तुम सिंपली सोल्व कर सकते हो, बस एक छोटा सा हिंट चाहिए इसमें। ये कह रहा है यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाले वेक्टर को, और तुम्हें वैल्यू बतानी है सी की। तो सी की वैल्यू कैसे बताओगे? देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वेक्टर का, तुमने नहीं पढ़ा है तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब ही क्या है भाई, एक। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो तुम सिंपल क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड जो है इसका 1 कर सकते हो, और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं भैया, स्क्वायर कर देते हैं दोनों का, मतलब जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। समझ गए? अब दोनों साइड है, तुम क्या करो, स्क्वायर करो इनका। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 0.5 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, 0.25। ठीक है, और उसके बाद 0.8 का स्क्वायर होगा 0.64 प्लस में सी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, 0.25 और 0. ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 4 9 6 और 2 8, 0.89 सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे। 0.89 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, 0.11 आ जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.11, लेकिन हमें क्या पूछा है, सी की वैल्यू पूछा है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इसका अंडर रूट कर देंगे 0.11। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी, सिंपल तुम्हें एक कंसेप्ट लगाना था इसमें, जो कि मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का। आ जाओ भैया अब आगे। अब इस क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से फटाफट, ये तुम्हें करना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। ठीक है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो मान लो हमें ए बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या कह रहा है, वह बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इस पे ध्यान देना है। बॉडी क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, जिसकी एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में और 8 मीटर पर सेकंड वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमें ये बनाना पड़ेगा डायग्राम, तो जो हमसे वो कह रहा है। ठीक है, एक्स में कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकंड, दोनों बना लेते हैं पहले। ये देखो, एक्स में हमारी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वाई में है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो ये दोनों क्या है, वेक्टर है। एक्सेलेरेशन क्या है, वेक्टर है। जब उनका जब रिजल्टेंट निकालना होता है सिंपली वही वाला फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पर देखो दोनों है ना 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे तो कोस 90 लग जाएगा, वो 0 होता है। तो सिंपल तुम क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगी रिजल्टेंट निकालने के लिए। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 4 सेकेंड। तो सबसे पहले इनका नेट रिजल्टेंट निकालो, यानी ए नेट। ए नेट निकालोगे तो क्या आएगा भैया, जो हमारी एक्स में है एक्सेलेरेशन उसका स्क्वायर करेंगे, और जो एक्सेलेरेशन वाई में है उसका स्क्वायर करेंगे। तो दोनों का स्क्वायर करो, एक्स में कितनी है 64 हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो, और 36 हो जाएगा। तो ए नेट हमारी कितनी आ जाएगी भैया, ए नेट आ जाएगी अंडर रूट में 100, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। समझ गए इतना? कोई कंफ्यूजन? नेट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमसे डिस्टेंस पूछा है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अलग अलग पुट करो डिस्टेंस की वैल्यू, जी की वैल्यू, या फिर दोनों का नेट निकाल के एक बार में पुट कर दो। तो ये शॉर्टकट पड़ेगा, ये वाले तरीके से करते हैं। अब हमसे पूछा डिस्टेंस, तो इसमें ना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तुम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही हमसे पूछा है, तो u की वैल्यू कितनी रहेगी भैया, रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए बोला है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 प्लस हाफ, अब यहाँ पर जो रखेंगे ना एक ही जगह ए नेट रखेंगे जो हमने फाइंड आउट करा है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और हमें कितनी सेकंड में पूछा है भैया, 4 सेकंड में पूछा है, तो यानी कि टी का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 2 5 जा 10, तो 16 पंजे हो जाएगा भैया 80। 80 मीटर है, हाँ भाई है। ये देखो आंसर आ गया हमारा, सिंपल था, कुछ नहीं था। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, सबसे पहले कंसेप्ट था इसमें रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन निकालने वाला। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तुम्हें करना पड़ेगा पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, एक ही जगह 6 रखना पड़ेगा, फिर 8 रखना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो सिंपल है, हमने रिजल्टेंट निकाल दिया और उसके बाद वैल्यू पुट कर दी।
क्यों खाम खाम में एक्स्ट्रा मेहनत करनी है भाई, मेहनत से बचना है, मतलब पढ़ाई में मेहनत से नहीं बचना है, क्वेश्चन सोल्व करने में मेहनत से बचना है। पढ़ाई तो तुम्हें जम के करनी है भाई, जितनी मेहनत कर सको उतनी मेहनत करो। ये देखो इसको है ना, अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो देखते टिक मार दोगे तुम। इसमें क्या करा है, दो इक्वल फोर्सेज हैं और 120 डिग्री पे है, ठीक है। कैसे देखो, एक फोर्स ऐसे लग रही है, ज्यादा ही टिल्ट बना, एक फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, और एक फोर्स कैसे लग रही है भैया, एक फोर्स लग रही है ऐसे। एक तो इसकी समस्या, ये देखो, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी एफ है और ये भी एफ है। अब ये एंगल दे रखा है हमें 120 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट पूछा है, रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट का सिंपल फॉर्मूला है, तुम्हें पता है, अगर फॉर्मूला इसका तुम्हें डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जब भी 120 डिग्री होती है ना तो बीच में से जाता है, और जो रिजल्टेंट होता है वो सेम फोर्स ही होती है जो लगती है। अगर नहीं विश्वास होता तो निकाल लेते हैं। देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, क्या होता है, एफ वन स्क्वायर। अब तुमको भैया वहां पे ए लिखते हो, कभी एक्स लिखते हो, कभी बी लिखते हो, तो भाई जो फोर्स दे रखी है उसके टर्म में लिख ले यार, वो तो नोटेशन है बस, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख ले, या फिर एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर लिख ले, प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा दे रखा है तुझे कितना, f1 और f2 इक्वल है, बोल रहा है टू इक्वल फोर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको f1 और f2 को सिंपल f लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2f का स्क्वायर, 2f का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2f1 क्या है, ये भी 2f का स्क्वायर हो जाएगा। कोस थीटा क्या होता है भैया, कोस थीटा हमें थीटा दे रखा है कितना, 120 डिग्री। तो कोस 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है भैया माइनस का 1/2। ये तुम्हें याद रखनी है भाई, जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल होते हैं इनकी वैल्यू बेसिक है। कोस 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2f स्क्वायर माइनस का f स्क्वायर, तो क्या बचा, अंडर रूट में f स्क्वायर बचा। तो अंडर रूट हटाओगे तो रिजल्टेंट क्या आया भैया, f ही तो आया। ये देखो यही मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, इनके बीच में से जाता है और रिजल्टेंट एफ ही आता है जो सेम फोर्स है। तो 120 डिग्री पे याद रखो, दो एंगल पर मतलब दो फोर्स इक्वल हैं और एंगल 120 डिग्री है, तो सामने होगा रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर तो लिख लो, आंसर कौन सा है, आंसर पी आएगा इसमें। इसमें ना पी से डिनोट कर रखा था मैंने, एफ से कर लिया, तो सिंपल अगर यहाँ पे एफ हो तो एफ मार दे, यहाँ पर ये पी लिख लो, पी लिख लो, तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस माइनस का पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आएगा, तो रिजल्टेंट पी आ जाएगा, ठीक है। मैंने एफ कर दिया। आ जाओ, एट द वेरी ऑफ द टॉप, इसको रीड करो यार, ये तो तुम कर लोगे इसे। ये क्या कह रहा है, जो टॉप हाइट होती है ना और जो एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल होता है वो कितना होता है। जो इससे क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पर टॉप होती है, ठीक है, यहाँ तो देखो क्वेश्चन में दिखा रखा है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगती है। तो यहाँ पर टॉप पे क्या होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, बस ये तुम्हें ये याद रखना है। ये क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है। वहां पर जहां पर जो वाई वेलोसिटी होती है, वाई कंपोनेंट की, वो जीरो जाती है, लेकिन एक्स की कांस्टेंट रहती है। तो क्या आ जाएगा भैया, 90 डिग्री आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसको करो भाई, ये क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाला, ये तुम्हारा जेई मेंस में भी आया हुआ है एक बार, मस्त क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें ना बस कंपैरिजन करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है, और तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है ना, तो वो क्या कहती थी, y इज इक्वल टू में एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपोन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब तुम है ना इससे इसको कंपेयर करो, देखो y है, अब x टेन थीटा है, यहाँ पर √3x है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर टेन थीटा है, तो टेन थीटा लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, √3 है। अब देखो कुछ था इस क्वेश्चन में, अब हमसे पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये थीटा ही बताना है। अब थीटा टेन थीटा √3 कब होता है, कितने एंगल पे होता है, ऑब्वियस सी बात है भैया 60 डिग्री पे होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। लो यही हमसे पूछा था। अगर तुम्हें ये थीटा याद नहीं रहेगा तो तुम निकाल भी नहीं पाओगे, सोल्व करोगे जब भी निकाल पाओगे यार। तो थीटा वाली वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। टेन 30 1/√3 होता है, टेन 60 √3 होता है। लो भाई सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कंपेयर करा है हमने। और ये देखो इसमें ना सारा कंसेप्ट आ गया, इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल तुम्हारा 5 मार्क्स में आता है यार, ठीक है, जिसमें ये पूछा होता है। एक डेरिवेशन छोटी सी पूछ लेगा, उससे बाद ये न्यूमेरिकल देगा, जिसमें तुम्हें ना मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट सब निकालना पड़ेगा। तो ये 1 बाय 1 करके निकालें, टाइम कितना हो गया, हाँ 1 बाय 1 करके निकालते। देखो दो चीज मैं निकलवाता हूँ, तीसरी तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u sin थीटा अपोन में जी, ओके।
तो u की वेलोसिटी कितनी है, क्या कह रहा हूँ, u की वेलोसिटी मतलब u कितना है 2 इंटू 50, और साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या होता है 1/2 होता है, सॉरी साइन 30 बोला है, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। और g की वैल्यू हमें 10 लेनी है। लो भाई हो गया सिंपल, इसको काट दो, 2 से 2 मर गया, तो 50 अपॉन में 10 आ गया, यानी कि 5 सेकेंड आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तुम क्या बोलोगे हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है भैया, एच मैक्स निकालते, हॉरिजॉन्टल रेंज तुम ही निकालोगे, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, तो u का स्क्वायर करोगे तो 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा करोगे 1/2 का स्क्वायर करोगे यानी कि 1/4 आएगा, अपॉन में 2g करोगे तो 20 आएगा। ओके ब्रदर, तो अब क्या करोगे तुम्हें इसमें, इसको सिंपली सोल्व कर लो यार, सोल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, इसको इससे कर लो, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 625 आ गया, 625 अपॉन में 20। अब इसको भी 5 से कट कर सकते हो तुम, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 0 5 5 25, तो ये हमारा कुछ आंसर आ रहा है, तो वो पॉइंट में आएगा, तो तुम देख लेना डेसिमल में आएगा। ओके, अब तुम्हें हॉरिजॉन्टल रेंज खुद निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये होता है, तो वो तुम निकाल सकते हो। आ जाओ भैया आगे, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल। देखो रेन मेन प्रॉब्लम का एक न्यूमेरिकल तो यार आना ही आना चाहिए, लेकिन ये ना ऑप्शन में आता है और में, या तो तुम ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला कर लो, प्रोजेक्टाइल मोशन का था, या फिर तुम रेन प्रॉब्लम कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें ये भी आने चाहिए। ये कह रहा है एक है ना महिला है जो है ना वो जा रही है, जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, किस में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, और ऊपर से बारिश गिर रही है, वो किस में गिर रही है भैया, वो गिर रही है नीचे की तरफ। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, तो किस डायरेक्शन में उसको होल्ड करना पड़ेगा, तो सिंपली हमसे एंगल पूछा है, उस डायरेक्शन पूछी है एंगल के साथ, जैसे ऊपर से बारिश गिर रही है वो ऐसे चल रही है, तो ऐसे कर रहे कितना कितना एंगल का वो ले टिल्ट करे अम्ब्रेला को कि वो बारिश से बच जाए, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है इसका, है ना सिंपल फॉर्मूला, जब भी तुमसे ऐसा पूछा जाए ना तो तुम इसी में एंगल निकालना है, एंगल निकालना है, तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा होता है भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन में वर्टिकल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे, ऐसे जा रही है भाई महिला, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जो महिला की वुमेन की स्पीड है तो वो कितनी दे रखी है भैया 10 दे रखी है, और वर्टिकल बारिश किस एंगल पे आ रही है, उसकी बारिश की रेन की स्पीड कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। हमें यहाँ से थीटा पूछा है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इनवर्स कर दोगे, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/3, ये हमारा आंसर है। अब ये देखो डायरेक्शन दो दे रखे हैं, नॉर्थ ऑफ वर्टिकल और साउथ ऑफ वर्टिकल। अब देखो साउथ में चल रही है, तो अब तो पीछे की तरफ तो करेगी नहीं भाई अम्ब्रेला को, क्योंकि सामने से तो भीग जाएगी, आगे की तरफ ही करेगी ना, तो क्या आ जाएगा साउथ ऑफ वर्टिकल। लो भाई ये वाला ऑप्शन आ गया। आप समझ रहे हो ना भाई, नॉर्थ क्यों नहीं आया, अब पीछे की तरफ तुम, अब बारिश में तुम भीज रहे हो तो तुम ऐसे आगे की तरफ रखते हो ना अम्ब्रेला को, पीछे की तरफ थोड़ी रखते हो, आगे पीछे रखोगे तो यार भीग ही जाओगे सामने से, सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, ये तुम्हें खुद करना है, जल्दी से फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके, ठीक है। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में हमने पूछा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, v स्क्वायर बाई r होता है। भैया हमें r तो दे रखा है लेकिन v नहीं दे रखी, तो v कैसे निकालेंगे, v निकालने के लिए तुम्हें डिटेल दे रखी है, 4 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो इसका जो फॉर्मूला है, अब मान लो ये सर्कल है, लो भाई मान लो क्या है ये सर्कल है, ठीक है, अब ये 4 सेकंड में घूम रहा है, तो इसका जो तुम्हारा पूरा डिस्टेंस होगा वो कितना लिखते थे हम, डिस्टेंस क्या होता था भैया इसका पूरा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, समझ गए। अब हम तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि स्पीड निकालनी है, मान लो क्योंकि स्पीड बोल रखा है स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 2πr अपॉन में टाइम कितना है 4 सेकंड, तो ये कट करोगे तो क्या आ जाएगा πr/2 आ जाएगा, ठीक है। ये v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू तुम्हें यहाँ पुट कर देनी है, r तुम्हें गिवन है 0.5 और सिंपली तुम्हें सोल्व कर लेना है, ये आंसर पाई की टर्म में रखना है, पाई को ओपन नहीं करना है, ठीक है, पाई को वैसा वैसा करना है, देखो ऑप्शन भी पाई की टर्म में ना, तो ये तुम सिंपली सोल्व करोगे यार, सारी डिटेल मैंने तुम्हें बता दी, बस v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, उसका स्क्वायर करो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, खत्म। आ जाओ नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन भी तुम्हें करना है, बहुत ईजी है, तो ओरली हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है 12 मीटर साउथ में और 5 मीटर ईस्ट में। अगर तुम्हें ये सिंपल इसको भी डायग्राम बनाना पड़ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, ईस्ट में बनाओ 5 मीटर, ठीक है, और फिर कितना है, साउथ में भी है 12 मीटर साउथ में है, पहले साउथ में चला ना, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पर कितना चल रहा है भैया, 5 मीटर, और यहाँ पर 12 मीटर। अब तुमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस बताओ, मैग्नीट्यूड बताना है और एक डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये हो जाएगा, और डिस्टेंस होता है टोटल पाथ। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 12 प्लस 5 17 मीटर, ओके। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका अंडर रूट में, पाइथागोरस सिंपल लग जाएगी, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये 169 आ जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करोगे 169 आ गया। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 17 मीटर क्या आ रहा है हमारा डिस्टेंस, 13 मीटर आ रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये वाला बताओ क्वेश्चन, पार्टिकल हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतनी, आई कैप जे कैप में दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है, और फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हमें स्पीड फाइंड करनी है, ये कैसे करेंगे बताओ। ये है क्वेश्चन अच्छा थोड़ा। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है v/2, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, यही पूछ रखी है फाइनल वेलोसिटी, इन द सेंस यही पूछी यार, फाइनल वेलोसिटी निकाल दो, v इजिकल टू में u प्लस AT लगा दो। v पूछी है हमसे तो v रहने दो, u की वैल्यू पुट करो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस a की वैल्यू बताओ कितनी है, 0.4 i कैप प्लस 0.3j कैप, ओके। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है ना, हाँ भाई। अब यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है भैया, हमें 10 सेकेंड दे रखा है। तो ये वेक्टर फॉर्म में तुम्हें सोल्व करना आना चाहिए, तो इसको सिंपल ऐसे कैसे लिख लो, 4i कैप प्लस 3j कैप। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप, समझ गए। अब इनको ऐड कर दो सिंपल, तो 8i कैप प्लस में 6j कैप। लेकिन भैया ये तो वेलोसिटी आई है ना, वेलोसिटी आई है, तो हमसे तो स्पीड पूछी है। तो तुम सिंपल क्या कर सकते हो, वेलोसिटी के अगर स्पीड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकाल दो ना यार, मैग्नीट्यूड ही तो होती है वेलोसिटी, सॉरी स्पीड वेलोसिटी का। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा भैया बताओ, 8 का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लो भैया 10 है आंसर, 10 यूनिट। लो सिंपल सा था, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी और वेक्टर तुम्हें सोल्व करना था। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाता तो तुम एकदम चुटकियों में इसको कर देते। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो अगर पहले तो उसकी क्या पूछा है हमसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहले ना ओल्ड वाला निकालो तुम, ओल्ड वाला का फॉर्मूला होगा v²/r। अब न्यू वाले में बोल रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग द रेडियस। तो जो न्यू वेलोसिटी होगी v डैश होगी वो 2r कर दी है। तो जो न्यू एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगी, वो आएगी भैया 2r का स्क्वायर अपॉन में r। और अब हम तुमसे पूछा है ए ओल्ड बताओ, न्यू पूछा ना, न्यू है पहले, तो ए न्यू बताओ, न्यू एक्सेलरेशन टू द ओल्ड एक्सेलरेशन, इसका रेशियो पूछा है। तो न्यू वाली ऊपर पुट कर दो, तो न्यू वाली पुट करोगे तो 2r का स्क्वायर अपॉन में r। अब डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो r इजिकल टू में v², ओके। ये 2v होगा यार, स्पीड डबल करिए ना, हाँ स्पीड डबल करिए, 2v, ठीक है। तो क्या आएगा भैया बताओ, r से r तो यहाँ मार दो, ओके। अब इसका 2v का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4v² अपॉन में v²। तो v² से v² मर गया, तो हमारा आ गया 4:1, ऑप्शन नंबर डी। ये देख लेना
रेशियो ऑफ इट्स टू न्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू द ओल्ड पूछा है, तो न्यू वाली ऊपर रखनी है, ओल्ड वाली नीचे रखनी है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, कंफ्यूज नहीं होना। अगर यू भी पूछ सकता है ओल्ड टू न्यू बताओ या न्यू टू ओल्ड बताओ, तो अगर ओल्ड टू न्यू होता तो 1:4 होता, न्यू टू ओल्ड है तो 4:1 है। समझ गए ना, क्लियर है? अच्छा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। अब सिंपल है, एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल विल बी फायर्ड। इसमें क्या पूछा है भैया, एंगल बताओ कितने एंगल से हमने फायर करा है। तो 3 टाइम इट्स मैक्सिमम हाइट। ये देखो क्या कह रहा है, बी फायर्ड सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू 3 टाइम इट्स मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी आर इज इक्वल टू जो है वो 3 एच है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये होती है। इसको 3 टाइम करना है किससे, मैक्सिमम हाइट से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मार दो भाई पहले तो, ओके, और जी से जी भी मार दो, ओके। उसके बाद क्या बचता है उसको सिंप्लीफाई कर लो। अब साइन थीटा को तुम्हें खोलना पड़ेगा यहाँ पे, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। और यहाँ क्या बचेगा, 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा यहाँ मर जाएगा, ओके। अब 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचा है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन थीटा बचा है। अब तुम्हें टेन थीटा बनाना है इसको, तो इसको क्या करो इसको ऐसे लिख लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, साइन टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो डिवाइड में, तो यहाँ पे 1 बचा, 3/4 टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। अब तुम्हें टेन थीटा ही निकालना है, मैं थीटा ही पूछा ना हमसे, तुमसे थीटा निकालना, तो इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा मैच कर रहा है भैया, टेन इनवर्स 3/4, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, कोई गलती तो नहीं हुई है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, टेन इनवर्स 4/3 तो नहीं आ रहा। तो हो चुके हमारे 20 क्वेश्चन टोटल। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्लास में भी भाई इसी उत्साह के साथ आपका स्वागत है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।